नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो कॉमन ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से थोड़ा भिन्न रहेगा। ये मेरा खुद का ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज हम हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस एंड हाउ टू ट्रेड देम ये देखते हैं। इससे पहले मैंने फॉरेक्स डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो अपलोड किया था। अगर आपको उसमें कम सिग्नल्स मिल रहे हैं तो आपको जितने फॉरेक्स पेयर बताया था उसके अलावा और फॉरेक्स पेयर ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ MT4 पर नीचे देख सकते हैं टॉप 10 करेंसी पेयर्स और टॉप 2 कमोडिटीज है जिस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, ये ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे मेजर और माइनर करेंसी पेयर्स ऐड कर सकते हैं जिसका स्प्रेड कम हो। आप जितना चाहे उतना करेंसी पेयर्स ऐड कीजिए, लेकिन सिर्फ परफेक्ट सिग्नल मिलने पर ही ट्रेड कीजिएगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जल्दीबाजी कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं प्राय इन करेंसी पेयर्स पर ट्रेंड लाइन ट्रेड करता हूं। आपको ज़्यादा जल्दी सिग्नल्स चाहिए तो आप इनके अलावा अन्य करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आज मैं जो मेरा खुद का तरीका सिखा रहा हूँ, ये तरीका से किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया जा सकता है। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और उस पर ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। डे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ठीक रहेगा। किसी भी चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है मार्केट अप ट्रेंड पर है या डाउन ट्रेंड पर। अगर मार्केट हाईएस्ट हाई बनाकर ऊपर जा रहा है तो मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा और हम नीचे से ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट लोएस्ट लो बनाकर नीचे जा रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड पर होगा, जहां पर हम ऊपर से नीचे की ओर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मेरा खुद का ट्रेंड लाइन ट्रेड करने का तरीका है जो औरों से 100% भिन्न है। इसमें सिग्नल्स कम मिलते हैं, लेकिन जब सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल आप ही का होगा। इसका सक्सेस रेट इतना ज़्यादा है कि आप इस ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी से लॉस कहाँ हुआ ये ढूंढना मुश्किल होगा। यानी मुश्किल से 10 ट्रेड्स में से एक लॉस मिलेगा, वो भी मुश्किल से, अगर आप में धैर्य करके ट्रेड करने की क्षमता है तो। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा खुद का ट्रेड का 50% से ज़्यादा इसी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता हूँ। 50% इसलिए इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता हूँ क्योंकि इसमें सिग्नल्स कम मिलते हैं। अगर सिग्नल्स ज़्यादा मिलते तो मैं 100% इसी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता। जब मुझे दूसरे स्ट्रैटेजी से लॉस होता है तो यही एक स्ट्रैटेजी है जो मेरा लॉस रिकवर करके देता है। ये चार्ट ओपन है USD कैट का। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लोएस्ट लो बनाकर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए हम यहाँ सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उसके लिए ऊपर से नीचे की ओर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हम चार्ट को फुल जूम करके 3 बार जूम आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है इसको लेंगे और इसके हाईएस्ट हाई को पहला टच करेंगे। उसके बाद नीचे इसके छोटा हाई का पिक को कनेक्ट करेंगे जो दूसरा टच होगा। उसके बाद तीसरा टच करने के लिए मार्केट आने का इंतजार करेंगे। इन पिक पर जस्ट टच होना चाहिए। कैंडल का लेग ट्रेंड लाइन से ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं दिखना चाहिए और कैंडल और ट्रेंड लाइन के बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। जस्ट ओनली टच होना चाहिए। इस तरह कोई भी चार्ट हो, जस्ट 2 टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और तीसरा टच होने का इंतजार करना है।
जब मार्केट तीसरा टच करने के लिए ट्रेंड लाइन पर आएगा और वहां जस्ट टच करके लौटने का संकेत देगा, वहीं हमें सिग्नल लेना है। हमारा सिग्नल सिर्फ थर्ड टच पर होगा। अगर ये मार्केट यहाँ पहुंचता है और इस लाइन को जस्ट टच करके इस तरह एंगल फिन या पिन बार या अन्य कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलता है, तो हम यहाँ सेल सिग्नल लेंगे, जिसका टारगेट 1:2 से ज़्यादा का होगा। और अगर जस्ट टच नहीं करता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाएगा। जैसे यहाँ कुछ देर पहले 100% ऐसा ही सिग्नल मिला था। यहाँ पर पहला और दूसरा टच हुआ और यहाँ से तीसरा टच करके मार्केट नीचे दौड़ा। इसको हम जूम करके देखते हैं। ये पहला टच है, ये दूसरा टच, और यहाँ ये तीसरा टच जहाँ हमारा सिग्नल बनता है। तीसरा टच होने के बाद यहाँ रिवर्सल कैंडलस्टिक बनते ही यहाँ पर हमारा ट्रेड लगता। स्टॉप लॉस थर्ड टच से जस्ट ऊपर होता और टारगेट मिनिमम जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल होता, यानी 1:2 का टारगेट। इस स्ट्रैटेजी से सिग्नल कम मिलेंगे, लेकिन जहां मिलेंगे वहां बहुत ही जबरदस्त मिलेंगे। न्यूज के टाइम को छोड़कर रॉन्ग जाने का संभावना बहुत ही कम होता है। इस तरह ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हुआ। इसी चार्ट पर 1 आवर, 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पहला जस्ट टच किया और दूसरा भी जस्ट टच किया। अब 4 आवर टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक जब इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगा, वहां हमारा थर्ड टच होगा, जहां हम सेल सिग्नल लेंगे। आपने जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है उसी टाइम फ्रेम पर सिग्नल ढूंढना है। 4 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सिग्नल लेंगे तो वो रिलायबल नहीं होगा। इसलिए जब आप 15 मिनट से जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको उस ट्रेंड लाइन को उसी टाइम फ्रेम पर देखना है। उसके लिए ट्रेंड लाइन को डबल क्लिक करके ट्रेंड लाइन पर राइट क्लिक करना है और ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज पर जाना है। उसके बाद यहाँ विजुअलाइजेशन होगा, उसको अनटिक करके जितना टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है उसको टिक करके ओके करना है। यहाँ पर ये चार्ट 4 आवर का है, इसलिए हम इसको H4 पर क्लिक करके ओके कर देते हैं और यहाँ से ट्रेंड लाइन को डबल क्लिक करके लॉक कर देना है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमें सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम पर ही दिखेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में जब ये मार्केट यहाँ जाकर जस्ट टच करके रिजेक्ट होगा, तो यहाँ पर बढ़िया सेल सिग्नल मिलेगा। यहाँ हम 1 डे पर भी ड्रॉ करते हैं। यहाँ 1 टच, 2 टच, 3 टच। टच करने के बाद मार्केट थोड़ा दूर तक जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग टच होता है। ये टच करने के बाद ये मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद सेकंड टच हुआ। ये ठीक था, लेकिन ये टच थोड़ा जल्दी हुआ, इसलिए इस एरिया को हम सेकंड टच मानते हैं। तो ये थर्ड टच परफेक्ट था। ये भी थर्ड टच का सिग्नल ठीक था, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल के बाद टच होता है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनता है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। इसके बाद मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन को जस्ट टच करता है तो वहाँ भी सिग्नल बनेगा, लेकिन जस्ट टच होना चाहिए। ट्रेंड लाइन जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम का होता है उतना ही ज़्यादा रिलायबल होता है। आपको 1 डे टाइम फ्रेम तक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अगर आप 1 वीक, 1 मंथ पर भी ड्रॉ करते हैं तो आपको सिग्नल मिलने में कुछ महीने से लेकर कुछ साल भी लग सकते हैं। इसलिए आप 15 मिनट से लेकर 1 डे टाइम फ्रेम तक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके परफेक्ट सिग्नल ढूंढिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप जिस ब्रोकर पर ट्रेड करते हैं उस पर स्प्रेड बहुत ही कम है, 0 के बराबर है, तो आप 5 मिनट्स और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले ट्रेड में बैठने से पहले सारे चार्ट्स में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे मैंने यहाँ करके रखा है। फिर बीच बीच में देखते रहिए कब कौन सा मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आता है।
टच करने के बाद रिवर्सल सिग्नल मिलते ही ट्रेड लेना है। ट्रेंड लाइन पर 99% कंफर्म सिग्नल भी मिलते हैं और वो भी 1:3 से ज़्यादा के। वो सिर्फ परफेक्ट एंगलफिन पर ही मिलते हैं। आप कमेंट कीजिए, आपको अगर परफेक्ट एंगलफिन के बारे में जानना है तो मैं नेक्स्ट वीक परफेक्ट एंगलफिन कैंडलस्टिक कैसे होते हैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।